हमारी जन्म कुंडली में सारे नवग्रह किसी न किसी भाव में बैठे हुए हैं। हर ग्रह जो किसी भी भाव में बैठा हुआ है ना, वह हमसे कुछ चीज़ों की डिमांड करता है। भाव और ग्रह ये दोनों चीज़ों का जब संयोजन अच्छा बन जाता है, तालमेल, तो हमारा जीवन बेहतर होने लग जाता है। जन्म कुंडली में सूर्य आपके किसी न किसी भाव में होगा। आज के कार्यक्रम में मैं लगन से लेकर के 12वें भाव तक सभी भावों में अगर किसी भाव में आपका सूर्य है तो आप उसे अपने जीवन से कैसे अलाइन करेंगे। किसी भी भाव में बैठ करके सूर्य हमसे क्या डिमांड करता है कि हम इस तरीके से पेश आए, व्यवहार करें, यह चीज़ हमारे जीवन में शामिल हो तो हमारा सूर्य अच्छा हो जाएगा। तो सूर्य के सभी भावों में होने का अलाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं कि किन किन सावधानियों को आपको देखना है और किन चीज़ों को अपनाना है और किन चीज़ों का त्याग करना है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य पहले भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य चूंकि राजा है, राजा हमेशा शासन चलाना जानता है। राजा की एक खासियत होती है कि उसे सुनना थोड़ा कम पसंद होता है। राजा के अंदर अहंकार भी होता है क्योंकि वह सबसे बड़े पद पर है और सूर्य आत्मा भी होता है। लगन हमारी क्या है? शरीर है। पहला घर जो है यह शरीर है और सूर्य क्या है? आत्मा है। तो आत्मा कहाँ बैठ गई है? शरीर पर। तो ऐसे में क्या होगा कि व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाएगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, उसकी आत्मा ही उसके शरीर के भीतर झांकने का प्रयास करती है। तो होता क्या है कि लगन में सूर्य के बैठने से एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कि आपका सूर्य किसी भी भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो सकता है अच्छी स्थिति में हो सकता है बुरी स्थिति में हो। अगर सूर्य आपका अच्छी स्थिति में है अर्थात अच्छी राशि में है, अच्छे प्रभाव में है, तब ये जो अलाइनमेंट आप करेंगे तब तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपका सूर्य गड़बड़ भी होगा, किसी भाव में नीच का हो, उस राहु के साथ हो, पीड़ित हो रहा होगा, तब जब आप यह अलाइनमेंट करेंगे तो पीड़ित जो सूर्य हो रहा है उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। यानी दोनों प्रकार से आपके जीवन में बेहतरी का अनुभव आप कर पाएंगे। तो लगन में सूर्य के होने से व्यक्ति क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित हो जाता है। तो पहली सलाह यह है कि आपको आत्म केंद्रित नहीं होना है, आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। क्या करना है? जब भी कोई भी डिसीजन लेना है जो सिर्फ आपसे नहीं जुड़ा है, जिससे दूसरे लोग भी प्रभावित होने वाले हैं, तो सबके हितों का आपको ख्याल रखना है। लगन में बैठे हुए सूर्य के लिए पहली शर्त यही है। दूसरी शर्त यह है कि अगर लगन में सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य चूंकि राजा है और नेतृत्व का कारक ग्रह होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर स्वाभाविक रूप से लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, जिनका सूर्य उनको सफल बनाता है ना, वो नेतृत्व वाले तो होते ही हैं, लीडरशिप क्वालिटी वाले, लेकिन वो लीडरशिप को इस तरीके से निभाते हैं ना कि वो लीडरशिप के बजाय क्या हो जाता है? नेतृत्व के बजाय दायित्व हो जाता है। तो जिनका लगन में सूर्य बैठा हुआ हो वो दायित्व को फॉलो करें, ना कि नेतृत्व को। सिर्फ आदेश मत दें, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। खुद भी उस चीज को करना सीखें, उस चीज पे खुद भी पकड़ बनाए, खुद दायित्व उठाना सीखना पड़ता है। अच्छी लीडरशिप क्वालिटी की पहचान ही यही है कि पहले नेता उस चीज को करता है, बाद में उसके फॉलोवर आने लग जाते हैं। तो अगर लगन में सूर्य है, उसका अच्छा रिजल्ट लेना है तो पहले खुद दायित्व उठाइए, फिर बाद में आपको बताना नहीं पड़ेगा, लोगों की लाइन अपने आप लगती हुई चली जाएगी। सूर्य लगन है, लगन में अगर सूर्य है तो लगन हमारा जीवन है, लगन माने हमारी शरीर है। और सूर्य किस चीज का कारक होता है? न सूर्य से ही हमारी पूरी दिनचर्या चलती है। सूर्य उगता है, दोपहर हुआ, शाम हुआ, सूर्य से हमारी सारी दिनचर्या कंट्रोल हो रही है। तो अगर लगन में सूर्य महाराज बैठे हैं तो व्यक्ति की दिनचर्या हमेशा जो है वह एकदम क्लियर होनी चाहिए।
जब मर्जी तब वाला काम नहीं होना चाहिए। जब मर्जी तब नहा लिए, जब मर्जी तब खा लिए, जब मर्जी तब सो गए, ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर लगन में सूर्य है तो सूर्य महाराज कभी अपनी दिनचर्या को नहीं चेंज करते, उनका उगना अस्त होना सब कुछ तय है। उसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा। आपको अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें बार बार परिवर्तन, मतलब आपका व्यक्तित्व ऐसा ना हो कि अब आप कभी भी कुछ भी कहीं भी करने लग जाते हैं। इस चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपके व्यक्तित्व में अनुशासन आएगा। और सूर्य अनुशासन का कारक ग्रह होता है। अनुशासन का कारक ग्रह सूर्य क्यों है? क्योंकि सूर्य राजा है। राजा ही तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार होता है, अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी प्रजा में। तो सूर्य अनुशासन है, लगन में बैठ गया है। अपनी शरीर को अनुशासित रखिए। लग्न माने शरीर है, लग्न मतलब आपका बुद्ध मस्तिष्क है, मस्तिष्क को अनुशासन में रखिए। तो आपका सूर्य यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपका लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो आप हमेशा, आपकी एक जो सबसे बड़ी कमी रही है कि आप दूसरों को सुनना कम पसंद करते हैं। कोई भी बातचीत हो रही है ना तो अगले व्यक्ति की पूरी बात सुने बिना ही आप बीच में बोल देते हैं। वास्तव में सूर्य लगन में हो तभी ऐसा नहीं होता है। अगर कुंडली में सूर्य ज्यादा बलवान हो जाए तो भी यह स्थिति होती है कि व्यक्ति दूसरों की बात कंप्लीट होने के पहले ही अपनी बातें रखने लग जाता। लगन में होने पर भी यही होता है। तो अगर लगन में सूर्य है तो आपको दूसरों की बातों को इंड तक सुनना चाहिए, उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए। द्वितीय भाव पे आ जाते हैं। द्वितीय भाव में अगर सूर्य महाराज बैठे हैं तो आप कैसे अलाइन करेंगे? देखिए, द्वितीय भाव वाणी का है और सूर्य सत्य का कारक ग्रह है। सूर्य को नारायण से जोड़ा गया है, सूर्य को हम भगवान कहते हैं। सूर्य ही सत्य का कारक ग्रह है। द्वितीय भाव में सूर्य है तो आपको सत्य बोलना है। जितना आप असत्य बोलेंगे ना, वो असत्य बातें आपके जीवन में लागू होती चली जाएंगी। जैसे क्या होता है कि हम कभी कभी कहीं जा रहे हैं, अगले का फोन आया, भैया अभी तक आप पहुंचे नहीं, तो हम झूठ बोल देते हैं कि यहाँ फंसे हैं, ऐसा है वैसा है। तो अगर द्वितीय भाव में सूर्य है और अगर आप झूठ बोलेंगे तो वही सारे झूठ आपके जीवन में आ जाएंगे। आप झूठ बोलेंगे कि मैं फंस गया हूं, ऐसा है, तो बाद में आप सच में फंसने लगेंगे। तो इसलिए द्वितीय भाव के सूर्य को जीवन से अलाइन करने का पहला सूत्र है, क्योंकि सूर्य सत्यता का कारक है और द्वितीय भाव वाणी है, तो वाणी में सत्यता होनी चाहिए। सेकंड चीज आप ये भी अभी मैंने पहले भाव में ही बताया कि सूर्य अनुशासन का कारक है। सूर्य सबसे ज्यादा डिमांड करता है अनुशासन। लगन में बैठा तो अपने आप को अनुशासित रखिए। द्वितीय भाव में है, जुबान को अनुशासित रखिए। द्वितीय भाव आपकी वाणी है, आपका जुबान है, आपका धन है, आपकी कुटुंब है, आपके दस्तावेज हैं। तो द्वितीय भाव में सूर्य के होने से झूठ भी नहीं बोलना है और वाणी को अनुशासित रखना है। गंदी वाणी का प्रयोग आपको नहीं करना। हालांकि सूर्य है, गर्म ग्रह है, वाणी में आपके रौब तो होगा, रौबदार भाषा बोलेंगे। आपकी वाणी आप नॉर्मल भी बोलेंगे तो अगले को लगेगा कि आप थोड़ा सा रौब से बोल रहे हैं या गुस्से में हैं। ये नॉर्मल है आपका, अगले व्यक्ति को लग सकता, लेकिन उसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वाणी से आपके झूठे प्रवचन ना होने पाए। दूसरी चीज हमने क्या बताया, सूर्य राजा है, तो इसीलिए कभी कभी आपको अपने धन का अहंकार होने की संभावना रहेगी। इसलिए धन को लेकर के किसी भी प्रकार का अकड़ और अहंकार आपके लिए नुकसान कर जाएगा। तो धन का अहंकार द्वितीय भाव के सूर्य में होने से आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले बोलने के पहले तथ्य और मर्यादा, भाषा की मर्यादा और जो आप बोल रहे हैं तथ्य, वो सत्य है कि असत्य है, इन दोनों चीजों को चेक करेंगे। दूसरा, आप अपने धन को प्रदर्शन से नहीं उत्तरदायित्व से जोड़ेंगे। तीसरा, आप अपने कुटुंब के लोगों से तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी आपसे सीनियर व्यक्ति होंगे, सूर्य जो है उम्र में हर व्यक्ति जो हमसे बड़ा है, जो हमारे लिए पिता तुल्य है, वह सूर्य है। और द्वितीय भाव वाणी का, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमारे पिता की एज का हो, पिता के उम्र के लगभग का होगा, ऐसे व्यक्ति से झूठ बिल्कुल नहीं। वैसे तो झूठ कहीं नहीं बोलना, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से विशेष रूप से झूठ नहीं बोलना है।
तब आपका सूर्य द्वितीय भाव से बढ़िया से अलाइन करेगा और आपको द्वितीय भाव में होने का अपना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा। तीसरा भाव किस चीज का होता है? अपने बाहुबल का होता है, अपने पुरुषार्थ का होता है। तो सूर्य अगर तीसरे भाव में है तो व्यक्ति को अपने बाहुबल का अहंकार हो सकता है। सूर्य जिस भाव में बैठता है कहता है इस चीज से संबंधित अहंकार आ सकता है, इसीलिए आपको इसी चीज से संबंधित अनुशासन बना के रखना है। तो सूर्य तीसरे भाव में हो तो आप अपने बाहुबल का जो है अनुशासन बनाइए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मेहनत आपने किया, परिश्रम आपने किया, उसका रिजल्ट आपको जो भी मिला है उसका श्रेय मत लीजिए, क्योंकि सूर्य राजा है, अच्छा लीडर है। तो लीडर क्या करता है? अच्छा लीडर अच्छे कार्यों का श्रेय क्या करता है? बांट देता है। तो सूर्य तीसरे घर में है तो आप अपनी उपलब्धियों का श्रेय अगर खुद पे लेना शुरू करेंगे तो आप यानी अहंकारी हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ धीरे धीरे आप अनुशासनहीन होंगे और बाद में यही सूर्य आपको बहुत पीड़ा देने लगेगा। इसीलिए तीसरे के सूर्य में कोई भी उपलब्धि है तो उसका श्रेय आप सभी को बांट दीजिए। सबने मिल करके किया है, सफलता मिलती है तो सबको बांटना है। लीडरशिप क्वालिटी आपके लिए आदेश नहीं होनी चाहिए, मतलब आदेशात्मक लीडरशिप क्वालिटी लेने के बजाय प्रेरणात्मक लीडरशिप क्वालिटी लेनी है आपको। तीसरे भाव का सूर्य आपको ये घमंड दे सकता है कि मैंने किया, मैंने करवाया। तो इस चीज से बाहर निकलना है आपको। सहकर्मियों के साथ में, जो आपके साथ में काम करते हैं, जो आपके कलीग हैं, उनमें से आप किसी को भी अपना कंपटीटर मत मानिए, क्योंकि आपका सूर्य इतनी अच्छी जगह पर उपचय भाव में बैठा हुआ है तो आप कंपटीटर मान करके अपने आप को कम आंक दे रहे हैं। अपनी तुलना आपको किसी से नहीं करनी है। आपको कंपटीटिव रवैया अपनाने के बजाय सहयोगात्मक रवैया अपनाना है। आपके कलीग आपके कंपटीटर नहीं, आपके सहयोगी हैं आपके, क्योंकि तीसरा भाव हाथों का होता है, बाह का होता है, कलिक्स का होता है। तो अपने कलिक्स को अपनी बाह मानिए, अपनी ताकत मानिए, अपनी भुजाएं मानिए, ना कि उनको एक चुनौती के रूप में लीजिए। लक्ष्य आपके जीवन में जो भी पूरे होंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे होंगे। तृतीय भाव में सूर्य है तो एकदम से बड़ा लक्ष्य नहीं बनाना है आपको। 1000 रुपए का पहले लक्ष्य रखिए, फिर उसको 2, 4, 5 हजार में, फिर 10 हजार में धीरे धीरे बढ़ाना है। तृतीय भाव का सूर्य हो तो कभी भी ऑल ऑफ सडन बड़े लक्ष्य की तरफ भगेंगे आप तो आप सफलता नहीं पाएंगे। आपको छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप लेकर के लक्ष्यों को चलना है। आप 1000पति पहले बनने का ख्वाब देखिए, फिर लखपति, करोड़पति का ध्यान ना लाइए। जब लखपति का टारगेट पूरा हो तब अगला ख्याल दिमाग में लेकर के आइए। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से आप बड़े बन जाएंगे, और सीधे बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो आप शुरुआत तो बड़े जोश में करेंगे, लेकिन वह जोश आपका अंत तक बना नहीं रह पाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य चौथे भाव में बैठा हुआ है तो अब सूर्य किस चीज पे कंट्रोल करना चाहेगा? अहंकार कहाँ आप दिखाएंगे? चौथा भाव आपके परिवार का है। जो एक छत के नीचे रह रहे हैं आपके साथ में, वो आपका परिवार है। और कुटुंब मतलब होता है जो ब्लड रिलेशन के दूसरे लोग हैं। तो चौथे भाव में अगर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा। किसको लेकर के? पारिवारिक सदस्यों के बीच में आप अहंकार दिखाएंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुनुक मिजाजी स्वभाव आप दिखाएंगे। तो इस चीज से बचना है आपको। परिवार के लोगों से बिल्कुल जरा सा भी आपको ऐठन नहीं दिखाना है, अन्यथा आपका मान सम्मान चला जाएगा। सूर्य चूंकि अनुशासन है, चौथे भाव में बैठा है ना, तो आप ऐसी भावना में आ सकते हैं मुझे पूरे परिवार को कंट्रोल करना है, सबको कंट्रोल करना चाहेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होगी। अगर चतुर्थ भाव में सूर्य है तो आपको परिवार में कोई भी निर्णय लेना है सर्वसम्मति से लेना है। जहां आप बिना सबको राय बाट में लिए हुए निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, जहां आप अपने परिवार के साथ अहंकार और उनके साथ टकराव वाली स्थिति में आते हैं, उसी के थोड़े दिन बाद आप देखते हैं कि आपका मान सम्मान, प्रमोशन, सब कुछ धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। आप सोचते रह जाते हैं कि पहले सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, अब आखिर हो क्या गया है। चौथा भाव किस चीज का है? माता का है। तो माता का सम्मान बनाए रखना है, माता समान किसी भी स्त्री का। एक चीज और है, ये जो चौथा भाव होता है ये आपका घर होता है, वाहन भी होता है। भूमि भवन वाहन भी चतुर्थ भाव है। तो भूमि भवन वाहन को आप कभी भी अपने स्टेटस से मत जोड़िएगा।
अगर वहां पर सूर्य बैठ गया है तो भूमि भवन वाहन को लेकर के कोई गुरूर नहीं, कोई घमंड नहीं। उसे स्टेटस मत, अपने स्टेटस से मत जोड़िएगा, उसे सिर्फ सुविधाओं के रूप में लीजिएगा कि ये जीवन को जीने के लिए, भोग के लिए सुविधाएं हैं, ना कि बड़ा घर हो गया, बड़ी गाड़ी हो गई या घर गाड़ी हो गया, आप अपने पड़ोसियों को दिखाते फिरिए कि मैं तुमसे ज़्यादा ले लिया, तुमसे ज़्यादा बड़ा है मेरा घर, मेरी गाड़ी। ये सब जहाँ पर स्टेटसबाजी आई वहीं पर आप डाउन होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए चतुर्थ भाव के सूर्य में सुख साधन वैभव की चीज़ों को सिर्फ सुविधाएं मानना है, स्टेटस से उनको बिल्कुल नहीं कनेक्ट करना है। यही सूर्य जब पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति अपने आप को अधिक बुद्धिमान समझने लग जाता है। सूर्य जो है यहाँ पर पंचम भाव में, चूंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अपनी राशि में भी होता है, तो पंचम भाव का सूर्य यह भावना पैदा करता है कि मैं बहुत बड़ा रणनीतिकार हूँ, मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ, कूटनीतिज्ञ हूँ। जिस दिन आप यह सोचना शुरू करते हैं उसी दिन के बाद से आपकी इज्जत कम होने लग जाएगी। वही लोग जो आपको इज्जत देते थे, जिनके लिए आप योजनाएं और रणनीति प्लानिंग बनाते थे, और आप ये इस भावना में आए कि सब मुझे बहुत बड़े रणनीतिकार समझें, उसी के बाद धीरे धीरे आपको कोई कुछ नहीं समझता है। तो यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अपना जो विश्लेषण है, बुद्धि है, तर्क है, पॉलिसी मेकिंग कैपेबिलिटी है, उस पर कभी आपको अहंकार नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, आपकी अगर पंचम भाव में सूर्य है तो आपकी जितनी भी संतानें हैं उसमें से किसी एक संतान आपकी महत्वाकांक्षा का ज़्यादा शिकार होने वाली है। उसे आप चाहेंगे कि वो आपके हिसाब से चले, पढ़े लिखे, करे, कैरियर बनाए। तो इस चीज़ से बचना है कि संतान को आप अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार ना बनाएं। हालांकि ऐसा भी देखा गया है, जिस संतान को आप अपनी महत्वाकांक्षा का शिकार बनाते हैं उस संतान से आपका मतभेद होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सफल वही संतान आपकी होती है, पंचम में सूर्य के होने से। तो एक तो संतान को महत्वाकांक्षा का जो है आपको शिकार नहीं बनाना है, अपनी महत्वाकांक्षाएं उस पर नहीं थोपनी है। दूसरा, अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार नहीं समझना है। तीसरा, ज्ञान को मार्गदर्शन बनाना है, उपदेश नहीं। दूसरे का मार्गदर्शन करिएगा, उपदेश मत दीजिएगा। अपने संतान और अपने शिष्यों को, दोनों को, जो भी आपसे कुछ भी सीखने आए पूरी स्वतंत्रता दीजिए सीखने की। और यह बिल्कुल मत करिए कि यह व्यक्ति मुझे क्रेडिट देगा तभी मैं इसे कुछ हुनर सिखाऊंगा, तभी मैं इसे कुछ बताऊंगा, ज्ञान दूंगा। ये चीज आते ही आप निस्तेज होते धीरे धीरे चले जाएंगे। कारण यह है कि सूर्य राजा है, पंचम भाव बुद्धि है, तो सूर्य को बुद्धि का राजा बनाइए, ना कि बुद्धि का तानाशाह बनाइएगा। सूर्य अपने आप अच्छा फल देने लग जाएगा पंचम भाव में। सूर्य अगर छठे भाव में है तो यह रोग, ऋण और शत्रु का है। सूर्य के छठे भाव में होने से आमतौर पे समस्याएं क्या आती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारी चीजें बढ़ने लग जाती हैं। व्यक्ति प्रसन्न कम रहने लग जाता है। व्यक्ति किसी ना किसी चीज में उसकी आत्मा उलझी सी रहेगी। सूर्यात्मा है, छठा भाव सेवा का है, रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है। तो अगर छठे भाव में सूर्य है तो आप यह समझिएगा कि आपकी आत्मा सेवा करने के लिए आई हुई है। उसे सेवा वाली चीजों में लगाइएगा, ना कि किसी से शत्रुता करने में लगाइएगा। संघर्ष को आप युद्ध मत मानिएगा, बल्कि यहाँ पर सूर्य बैठ करके बता रहा है संघर्ष आपका युद्ध नहीं है, बल्कि संघर्ष आपकी सेवा है। जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हैं उसको स्ट्रगल रूप में मत लीजिए, वह आपकी सेवा है जो आप समाज को देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि छठा भाव सेवा मांगता है। आपको जीवन में बहुत सारे ऐसे काम भी करने पड़ेंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में कि हमें प्रिय तो होता है रिजल्ट, लेकिन उस रिजल्ट को पाने के लिए जो मेहनत करनी होती है वह हमें प्रिय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि सभी को बच्चा, सबको पसंद है, सबको बच्चा चाहिए, लेकिन बच्चे का डायपर बदलना, ये सब करना क्या किसी को पसंद होता है? नहीं। तो छठे भाव का सूर्य यही कहता है कि तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। नियम, कानून और अनुशासन वाले कार्यों में रहना है। अनुशासन से जैसे हट के काम करेंगे तुरंत आपको समस्याएं होंगी। यहाँ पर छठे भाव का सूर्य, चूंकि सूर्य आपका हृदय है, दिल है, और छठा भाव रोग का भी है। आप सेवा के मार्ग से हटेंगे आप रोगी हो जाएंगे, हृदय रोगी हो जाएंगे।
तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि सूर्य को बढ़िया अलाइन करना है ताकि रोग से आप बच सकें। सरकारी लोन आपको मिल सकता है, सरकारी लोग आपके आसपास रह सकते हैं, ऐसी भी संभावना छठे भाव में सूर्य के होने से होती है। तो इन लोगों से आपको अच्छा व्यवहार बना के रखना है। छठे भाव के सूर्य को आप ये समझिए कि वो आपको कर्मयोगी बनाने आया हुआ है, जीवन भर आपसे कर्म ही करवाता रहेगा। रिलैक्स के उम्मीद में बहुत मत रहिएगा कि कभी जीवन में ऐसे सुकून से बैठ के जिएंगे। छठे भाव का सूर्य जीवन भर सेवा करवाता है, सेवा लेता है। अब सातवां भाव दाम्पत्य का भी है और व्यापारिक साझेदारी का भी है। तो अगर सातवें में सूर्य बैठा हुआ तो आप क्या करना चाहते हैं? सूर्य चाहता है कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में जो है अपना पकड़ दखल अनुशासन बनाने के चक्कर में आप दाम्पत्य जीवन बिगाड़ लेते हैं। सूर्य जहाँ रहता है वहां पर क्या उत्पन्न करता? अहंकार उत्पन्न करता है, जिसे हमें अनुशासन से रोकना होता है। तो सप्तम भाव में जब सूर्य होता है ना, तो आप सातवें भाव की चीजों को खुला नहीं छोड़ना चाहते, स्वतंत्रता नहीं देते हैं। तो आप अपने जीवन साथी को स्वतंत्रता नहीं देते। आप सोचते हैं कि वो बोले, कितना तेज बोले, कितना जोर से बोले, क्या पहने नहीं पहने, क्या करे, सब कुछ आप अपने कंट्रोल में रखने के चक्कर में अपना दाम्पत्य बिगाड़ लेते हो। तो इसीलिए अगर सातवें में सूर्य है तो आपको करना क्या है? दाम्पत्य अपने जीवन साथी के प्रति खुद को अनुशासन में रखना है। सातवां भाव साझेदारी का भी है, पार्टनरशिप का है, बिजनेस पार्टनरशिप का। वहां भी आपको अपने पार्टनर को छूट देना है। सातवें भाव के सूर्य में दिक्कत आती है कहां से? कि आप सब कुछ खुद के अनुसार चाहते हो, सब कुछ खुद कर लेना चाहते हो। सामने वाले पार्टनर को, चाहे वह लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, उसके हाथ आप हमेशा बांध के रखना चाहते हो। इसलिए सातवां भाव आपके जीवन में खुल के परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो अगर सातवें में सूर्य है तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि मैं करूंगा या मैंने किया, हम करेंगे, हमने किया। आपको इस सिद्धांत पे चलना होगा। जीवन साथी या व्यवसायिक पार्टनरशिप में जो व्यक्ति है आपके साथ, उसके आवाज को आपको मंच देना है, उसके आवाज को, उसके भावनाओं को, उसके विचारों को आपको वैल्यू देनी है, उसकी आवाज को दबाना नहीं है। अन्यथा सूर्य आपका एक दायरे में बंद करके रह जाएगा और व्यापार आपका ब्रांड नहीं बन पाएगा। तो अगर सातवें भाव में सूर्य है, मैरिड लाइफ का ब्रांड अगर बनाना है, लोग कहें हाँ अच्छी चल रही, या बिजनेस में ब्रांड बनाना है, पार्टनरशिप में ब्रांड बनना है, हाँ दिक्कत ना है, सब कुछ अच्छा है, सबके लिए एक आइडियल कंडीशन उदाहरण प्रस्तुत करना है, तो यहाँ पर आपको अनुशासन खुद के ऊपर रख के अगले को, सामने वाले को स्वतंत्रता देनी होगी। आठवें भाव में अगर सूर्य महाराज हैं तो आठवां भाव क्या है? अचानक उतार चढ़ाव का है, भय का है, डर का है, पतन का है। तो अगर सूर्य आठवें भाव में बैठा हुआ है तो आपको जीवन में ये जो आठवां भाव है ये अचानक परिवर्तन भी लाता है। आठवें भाव में सूर्य गया है तो ये क्या बता रहा है कि जो सूर्य है अनुशासन, सूर्य है आपकी आत्मा, सूर्य है आपका ज्ञान। सूर्य से ही प्रकाश निकलता है और प्रकाश की तुलना किससे की जाती है? ज्ञान से। तो आप अपने ज्ञान में परिवर्तन, आठवां भाव परिवर्तन का है, सूर्य हमारा व्यक्तित्व है। समय के अनुसार आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाते रहिएगा। सबसे बड़ी जो कमी हो जाती है आठवें के सूर्य वाले व्यक्ति में, वह अपने व्यक्तित्व को बदलना नहीं चाहता है। नोकिया मोबाइल था पहले, अब आ गया टच फोन, आगे और स्मार्टफोन आ जाएंगे जिसमें हमें मोबाइल भी हाथ में नहीं लेना पड़ेगा। तो आठवें का सूर्य बता रहा है कि अपने जीवन शैली में, अपने व्यक्तित्व में आपको समय के अनुसार परिवर्तन लाना है, परिवर्तन को सीखना पड़ेगा। आप बहुत देर से परिवर्तन को स्वीकार करने के चक्कर में बिगड़ जाएंगे, आपका सूर्य बिगड़ जाएगा, आपका ब्रांड बिगड़ जाएगा, आपकी इमेज बिगड़ जाएगी। विरोध आपको नहीं करना है, किस चीज का? परिवर्तन का, बल्कि उसे स्वीकार करना, परिवर्तन को स्वीकार करना सीखना होगा। चाहे वो कोई फैमिली का मैटर हो, आपकी निजी लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, आपका सोशल लाइफ हो, परिवर्तन को हमेशा स्वीकार करके चलना है, अकड़ में नहीं रहना है। रिसर्च, गूढ़ बातें, ज्ञान की बातें, अपनी आत्मा को हमेशा किसी ना किसी चीज के सीखने में डुबा के रखिए, क्योंकि अष्टम भाव गहराई है, गूढ़ स्थान है। तो अगर आप इस सूर्य आत्मा है, अपनी आत्मा को किसी सकारात्मक विषय में डूबने का मौका दीजिए, अन्यथा वह
लोगों से ईर्ष्या, अपने अहंकार को बढ़ाना, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की ही भावना में हमेशा डूबा रहेगा। इसीलिए उसको कोई ना कोई टारगेट दे दीजिए, बुक का, पुस्तक का, काम का, ताकि वो उसकी गहराई में डूबे। अष्टम भाव के सूर्य में एक चीज जो होती है, जो दूसरे लोगों को आपके नाते समस्या फेस करनी पड़ती है, वो होता है कि आपके व्यक्तित्व में पारदर्शिता नहीं है। तो अष्टम भाव में सूर्य है तो आपको अपनी पर्सनालिटी में क्लैरिटी रखनी है, अपने व्यक्तित्व में पारदर्शिता रखनी है। हर 4 से 6 साल में कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में डिमांडिंग होंगे जिसे आप समझ सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म हो रहा है। 5, 6, 7 साल में लगभग आपको कुछ अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपको अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करना पड़ सकता है, आपको अपनी विचारधारा में परिवर्तन करना पड़ सकता है, काम करने की पारदर्शिता में परिवर्तन करना पड़ सकता है। तो इसे भी आपको स्वीकार करना होगा। अगर नवम भाव में सूर्य महाराज जाकर के बैठ रहे हैं तो नवम भाव धर्म का है, पिता का है, आध्यात्म का है और कर्तव्यों के निर्वहन का है। तो अगर नवम भाव में सूर्य जा रहा तो पिता के प्रति, धर्म के प्रति, कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति आपको सचेत रहना होगा। अगर पिता से और गुरु से आप अपना अहंकार दिखाए, आपने कभी भी ये सोचा कि आपके पिता या पिता समान कोई भी व्यक्ति, आपके अधिकारी, आपके गुरुजन आपके अनुसार चले, आपने उनको अपने अनुसार चलाने का प्रयास किया तो आपका सूर्य बिगड़ जाएगा। इसलिए नवम भाव में सूर्य है तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। सिर्फ 2 काम कर लेना है, पिता और गुरु के पैर को टच करिए। सूर्य क्या है? आपका सिर है, मस्तक है, जाकर के पिता की गोदी में बैठ गया, गुरु की गोदी में बैठ गया, धर्म की गोदी में बैठ गया। और सूर्य है क्या? सिर है। उस सिर को ले जाकर के देवता के चरणों में रख दीजिए, गुरु के चरणों में रख दीजिए, पिता के चरणों में रख दीजिए। आपका सूर्य आपको इतना यशस्वी बना देगा, अगर गुरु के मुंह से, पिता के मुंह से आशीर्वाद निकल गया तो वो आपको बहुत ज्यादा फलित होने वाला है। तो पहली चीज, पिता और गुरु से और धर्म पर, देवी देवताओं के प्रति आपको अहंकार नहीं पालना है, उन्हें अपने हिसाब से मोटिवेट नहीं करना। एक चीज देखिएगा, जिसके भी नवम भाव में सूर्य है, अगर ये किसी भी देवस्थान पे जाते हैं और कुछ भी मांगते हैं तो ये हमेशा घाटे में रहेंगे। यहां पर अगर नवम भाव में आपका सूर्य है तो आप सिर्फ जाइए, कुछ पर्टिकुलर चीज मत मांगिए। अगर कुछ विशेष इंडिकेशन दे करके मांगेंगे तो वो चीज पूरी नहीं होगी। आपको गाड़ी चाहिए, आप जाके हाथ जोड़िए कि प्रभु हमको एक गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी की हमारी इच्छा की पूर्ति यथा शीघ्र होगी तो मैं फिर से आऊंगा, या कुछ भी लोग मन्नत मांगते हैं ना। लेकिन जब आप इसको स्पेसिफाई कर देंगे कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, मुझे ब्रेजा चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, तब आपकी प्रार्थना, वहीं पर आप फेल हो गए। कभी भी पिता, गुरु और ईश्वर से नवम के सूर्य में होने पर सिर्फ आशीर्वाद लेना है, दर्शन करना है, बातें बता देनी है, उसको स्पेसिफाई करके नहीं मांगना है। तब आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देगा। कौन? आपका भाग्य, क्योंकि ये भाग्य का भी भाव है। आपको धार्मिक होने का आडंबर नहीं करना है, बल्कि आचरण दुरुस्त करना है नवम के सूर्य में होने से। यहाँ पर सूर्य जो है धर्म का दीपक है, ना कि हथियार। इसलिए धर्म को एक दीपक की तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। दसम भाव में सूर्य बैठा है तो कैसा रिजल्ट आ सकता है? दसम भाव किस चीज का है? पावर का है, पद का है, सत्ता का है, आपके हाथ में जो अथॉरिटी है उसका है, मान सम्मान है, सामाजिक छवि है। अब दसम भाव में अगर सूर्य बैठा है आपका तो ये आपको ये सारी चीजें देगा। गड़बड़ी आप कहाँ करेंगे? आपके हाथ में अथॉरिटी आ जाएगी, पावर आ जाएगी, आप अपने जीवन में जवाबदेही नहीं तय कर पाएंगे। एक तो खुद भी किसी चीज के प्रति जवाबदेह होना आपको सीखना पड़ेगा। सिर्फ अधिकारवाद से काम नहीं चलेगा कि मैं मालिक हूं, मैं बॉस हूं, मैं ये हूं, मैं पिता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। दसम भाव में सूर्य के होने से आपको खुद को भी जवाबदेह तय करना पड़ेगा और सामने वाले को भी। आपकी कंपनी है तो आप उसमें जवाबदेही तय करिए। किसी ने कुछ भी बता दिया, क्यों डिले हुआ, क्या हुआ,
ये सब नहीं। हर व्यक्ति को आपको जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए तैयार करना पड़ेगा। कर्म यहाँ पर जो आपका है वो सेवा के लिए है। दशम में सूर्य है तो आपको ये मान के चलना है कि आप सिर्फ अपने लिए काम करने इस संसार में नहीं आए हैं, आपको कई और लोगों के भी हिस्से का काम करना पड़ेगा। जब आप यह सोचने लगेंगे कि मैं ही क्यों काम करूं, ये भी काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, ऑफिस में यह व्यक्ति कम काम करता है, यह व्यक्ति कम काम करता, मैं ही ज़्यादा कर रहा हूं, उसके बाद आपका सम्मान गिर जाएगा, आपका डिमोशन भी हो जाएगा, आपकी अर्निंग गिर जाएगी, आपको रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिसका दशम में सूर्य है वह सिर्फ अपने हिस्से का ही नहीं, अपने नीचे काम करने वाले हर व्यक्ति के हिस्से का काम करने के लिए आया हुआ है। तो इसलिए काम से भागना नहीं है। काम में आपको ये नहीं देखना कि उसने कम किया, इसने ज़्यादा किया, मैं कितना करूं। काम में कभी भी मेजरमेंट नहीं लाना है। दूसरा, जवाबदेही तय करनी है आपको अपने जीवन में भी, और जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके लिए भी जवाबदेही तय करनी है। दशम भाव का सूर्य है तो आप अपने संतान के जीवन में भी क्रेडिबिलिटी जो है तय करिए, जवाबदेही पत्नी के लिए भी, सबके लिए एक जवाबदेही आपके जीवन में होना चाहिए। सूर्य इस भाव में दिग्बली हो जाता है, एक तो राजा है और शासन सत्ता के भाव में बैठ गया है, तो आपको एक अच्छा प्रशासक बनना होगा। एकादश भाव में सूर्य बैठा है तो क्या होता है, छोटी उपलब्धि मिलने पर आप अहंकारी होने का प्रयास करने लग जाते हैं। बिल्कुल अहंकारी मत होइए। आपने कुछ भी किया है तो उसका श्रेय पूरे नेटवर्क को दीजिए। क्या होता है, जब एकादश में सूर्य होता है तो आप लोगों से जरूरत पड़ने पर कनेक्ट करना चाहते हैं, दूसरों की नेटवर्किंग का, साथ का, सहयोग का लाभ अपनी जरूरत पर लेना चाहते हैं, बाद में वही चीज आपको नुकसान करती है। तो इसलिए एकादश में सूर्य के होने से आप हमेशा लोगों से कनेक्टेड रहिए। एकादश भाव में सूर्य है, कभी किसी का अपमान मत करिएगा। आगे चल करके जिसका आपने अपमान किया है उसी के सामने आपको हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ेगा, या वही व्यक्ति एक दिन आपको ऐसा फील होगा कि इसी व्यक्ति को मैं कितना तुच्छ समझता था, इसी चीज को मैं कितना तुच्छ समझता था आज के 10 साल पहले, और आज इसी चीज के लिए, इसी व्यक्ति के लिए मैं लाइन लगा के खड़ा हूं, उससे सहयोग की अपेक्षा कर रहा हूं। तो ये एकादश भाव का सूर्य, किसी भी चीज का आपको गुरूर नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को छोटा या ऐसा नहीं मानना कि ये चीज तो मेरे लिए बेकार है, मेरा स्टेटस बहुत ऊपर हो गया है। मित्रों में अहंकार बिल्कुल मत दिखाइएगा। यूज एंड थ्रो वाली नीति आपकी नहीं होनी चाहिए। जरूरत पड़ा तो मित्रों के संग का, मित्रों के नेटवर्किंग का लाभ उठा लिए, फिर उसके बाद पूछ ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज से आपको बचना होगा अगर सूर्य एकादश भाव में है। नेटवर्किंग जो है उसे उपयोग नहीं, सहयोग मान के चलना है। कुछ ऐसा भी लाभ अर्जित करना है जो समाज के लिए भी उपयोगी आए, समाज के लिए भी उपयोगी होते रहना है आपको, ना सिर्फ स्वयं केंद्रित। चूंकि सूर्य क्या है, आपकी आत्मा है, लाभ भाव में बैठा है, तो आपका जो लाभ है वो आत्म केंद्रित ना होने पाए, सामाजिक केंद्रित भी रहे, अधिक लोगों को भी लाभ मिले, ये सोच के काम करना है। और वरिष्ठ लोगों का तो सम्मान बना के रखिएगा। किसी भी सरकारी व्यक्ति से लाभ मिल गया तो फिर ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उससे संपर्क में ना रहें। लाभ लेने के बाद निकल जाने वाली मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यहाँ सूर्य सामूहिक नेतृत्व चाहता है, स्वार्थी विचारधारा नहीं चाहता है। अब बात कर लेते हैं द्वादश भाव की। देखिए, सूर्य क्या है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इस सौरमंडल में भी हमारे, ऐसे हमारे कुंडली में भी सूर्य ऊर्जा का पावर सेंटर है, सोर्स ऑफ पावर है सूर्य। कुंडली में भी 12वां भाव किसका होता है, व्यय का। तो जो ऊर्जा का कारक है, जो जीवन का कारक है, जो आत्म कारक सूर्य है, वह 12वें में जाता है तो ऊर्जा व्यय होती है। सूर्य चाहता है यहाँ पर कि आप अनुशासन में रहें। किस चीज में, अपनी ऊर्जा को व्यय ना करिए, उसे अनुशासन में रखिए। बहुत ज्यादा बात नहीं करना, बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं, बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करना। जहां जरूरी, जब पक्का हो जाए कि यहाँ दौड़ने से, यहाँ भागने से, यहाँ बोलने से मुझे लाभ मिलेगा, मेरा काम सिद्ध होगा, वहां प्रयास करिए। 12वें के सूर्य में आप
अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी इधर उधर के चीजों में लगाते चले जाते हैं, खर्च कर देते हैं, लाभ नहीं आ पाता। आउटपुट तो ज्यादा है लेकिन इनपुट बहुत कम हो जाता है। और कभी कभी 12वें के सूर्य में आपको पहचान का भ्रम हो जाता है। तो आप अपनी पहचान, आप हैं क्या, हमेशा उसको यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करिए। अहंकारी मत होइए। पता चलता है कि आप जितने प्रसिद्ध हैं नहीं, उससे ज्यादा खुद को मानने लग जाते हैं। 12वें का सूर्य है तो ज्यादा आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी कम बनिएगा। पिता से तो लड़ाई मत करिएगा। 12वें का सूर्य कहता है पिता को कभी भी टकराव वाली स्थिति में पिता के साथ मत जाइएगा। यहां पर आपको थोड़ा अपनी ऊर्जा को व्यय होने से रोकने के लिए, जब भी कोई भी काम करने जाएं तो आपकी ऊर्जा उस क्षेत्र में जाया ना जाए, भाग दौड़ आपका बेकार ना जाए। इसके लिए सुबह स्नान करके सूर्योदय के समय 10 मिनट ध्यान करके उसी कार्य के बारे में सोचेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि जो जहां मैं ऊर्जा लगाने जा रहा हूं वहां पे मुझे सफलता मिल पाएगी कि मेरी ऊर्जा सिर्फ व्यय होगी। अहंकार का त्याग करना आपको इस भाव में सूर्य डिमांड करता है। आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको अपने आत्मा की आवाज सुनना सीखना पड़ेगा 12वें भाव के सूर्य में। तो ये सभी भाव में सूर्य के होने से आप कैसे सूर्य की ऊर्जा को अपने जीवन से अलाइन कर सकते हैं, कैसे सूर्य को आप अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। अगर कुंडली में अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, और अगर बुरी स्थिति में है, 6, 8, 12 में है, नीच का है, किसी प्रकार के दोष आदि में फंसा हुआ है और ये अलाइनमेंट आप अगर आजमाएंगे तो वह बुरा सूर्य भी आपको बुरा फल देना बंद कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।